जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने श्री बद्री विशाल जी के दर्शन किए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बद्री विशाल के आसपास की कुछ ऐसी अद्भुत और अनोखी जगह के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, या हो सकता है कि आपने उनके बारे में सुना हो पर आप वहां दर्शन के लिए नहीं जा पाए हो, चाहे कारण कोई भी हो। आज मैं कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जहां पर आप इस बार अगर बद्रीनाथ जा रहे हैं तो वहां आपको जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पांडुकेश्वर गांव की। ये गांव बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच में पड़ता है। ये जोशीमठ से 18 किलोमीटर और बद्रीनाथ से लगभग 22 किलोमीटर के अराउंड है। ये है यहाँ का एंट्री गेट योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब बात करते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में। इस गांव में पांडवों का जन्म हुआ था। यहाँ पर पंच केदार की तरह पंच बद्री में से एक योग ध्यान बद्री मंदिर भी स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 300 मीटर का ट्रैक करना होता है, जिसमें कुछ सीढ़ियां भी आपको नीचे उतरनी होती हैं। ये गांव पांडवों के पिता पांडु द्वारा बसाया गया था और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी यहीं पर ली थी। इसलिए इस गांव का नाम पड़ा पांडुकेश्वर। इसी स्थान पर उन्होंने भगवान शिव की भी आराधना की थी। यहाँ आपको दो मंदिर देखने के लिए मिलते हैं, एक योग ध्यान बद्री मंदिर और दूसरा है वासुदेव मंदिर। ऐसा भी कहते हैं कि जब पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की तो इस स्थान पर उन्होंने योग किया था और आज भी आप यहाँ योग मुद्रा में उनकी प्रतिमाएं देख सकते हैं। बात करें वासुदेव मंदिर की, तो वासुदेव मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। वासुदेव मंदिर भगवान विष्णु, माद्री और लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर पांडवों ने एक दिन में बनाया था। आज भी उस समय के शिलालेख आपको मंदिर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर के जल से पैरालिसिस जो पर्सन है वो भी ठीक हो जाते हैं। बस आपको मंदिर के जल को पांडवों के चरणों से लगाकर ले जाना होता है। सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद रहने के टाइम उत्सव मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। इस मंदिर में दर्शन के बाद हमने पंच बद्रियों में से 3 बद्रियों के दर्शन कर लिए। पहला आदि बद्री, दूसरा बद्री विशाल और तीसरा ये योग ध्यान बद्री। अगर आपने आदि बद्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्थान की तरफ। हम इससे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बद्रीनाथ में विशाल बद्री जी के दर्शन के बाद वहीं से लौट जाते हैं, बट एक अद्भुत और अनोखी जगह ऐसी है जहां आपको जरूर जाना चाहिए, जिसका रास्ता बद्रीनाथ मंदिर के लेफ्ट से होकर जाता है। नाम है चरण पादुका। मंदिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद आपको बामनी गांव से होते हुए ट्रैक वाले रास्ते तक पहुंचना होता है। ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है। वैसे तो ये ट्रैक सिंपल है, बट खड़ी चढ़ाई होने की वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस ट्रैक को करने में नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लगता है एंड यहाँ से आपको बद्रीनाथ वैली का जो व्यू मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। इस ट्रैक को करते टाइम आप जब सामने पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। ट्रैक लगभग आधा होने के बाद रास्ते में आपको एक छोटा सा मंदिर ये भी मिलता है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैक कंप्लीट करके आप पहुंच जाते हैं चरण पादुका। पौराणिक कथाओं की माने तो जब भगवान विष्णु वैकुंठ यानी अपने आकाशीय निवास से नीचे उतरे तो उन्होंने अपने दिव्य कदम यहीं पर सर्वप्रथम रखे, जिसके कारण ये निशान बने हुए हैं। और ये किसी एक शिला पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शिलाएं हैं जो आप देखेंगे कि कई शिलाओं पर आपको सेम फुटप्रिंट जो है वो बने हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों को इस जगह के बारे में पता है वो भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही शांति का अनुभव आप यहाँ करने वाले हैं। यहीं से आगे नीलकंठ पर्वत भी है, जिसके दर्शन आपको इस ट्रैक को करते टाइम और चरण पादुका के यहाँ से हो जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। एंड उसके पीछे जब सूरज ऐसे दिखाई देता है ना तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इवन इस ट्रैक को करते टाइम आप
हर मोड़ पर रुक सकते हैं। ये ट्रैक इतना सुंदर है कि हर मोड़ पर आपका हाथ थाम लेगा और कहेगा कि कुछ देर तो यहाँ बैठकर टाइम स्पेंड करो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बद्रीनाथ जाएं तो ये ट्रैक ज़रूर करें। इवन यहाँ से आपको 2 वाटरफॉल भी दिखाई देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल में पितरों का श्राद्ध होता है और ये अंतिम श्राद्ध होता है। इसके बाद किसी भी तीर्थ पर श्राद्ध नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। आदिकाल में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। 4 सिर से चारों वेदों का उच्चारण होता था, लेकिन 5वें सिर से कुदृष्टि पैदा हुई, क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने शतरूपा नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री को बनाया। शतरूपा की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए। शिव जी की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री समान थी, इसीलिए शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर त्रिशूल से काट दिया, जिसके कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर शिव जी के हाथ से चिपक गया। तब विष्णु जी ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कीजिए, जहाँ ये सिर छूट जाएगा वहाँ आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। तब इस जगह वो सिर उनके हाथ से छूट गया और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। अन्य तीर्थों में आटे का पिंड होता है, बट यहाँ चावल का पिंड होता है और यहाँ पिंड दान के बाद पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म कपाल जाने के लिए आपको मेन बद्रीनाथ मंदिर से राइट हैंड साइड पर ही रास्ता मिल जाता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे या आपके काम आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।